एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, काफ़ी रेपुटेड पोस्ट इसमें आती हैं और इसके लिए जो हमारा यूथ है उसमें एक अलग ही क्रेज रहता है इस वैकेंसी के लिए। पिछले साल के मुकाबले अब की बार इस वैकेंसी की सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले टियर 1, टियर 2, टियर 3 तक होते थे, उसके बाद भी आगे प्रोसेस चलती रहती थी, सीपीटी वगैरह सब अलग से होते थे, लेकिन अब की बार ये सब नहीं रहने वाला। टियर 1 होगा, उसके बाद सीधा टियर 2 होगा, उसके बाद जहां फिजिकल की जरूरत है, कुछ जो वैकेंसी हैं 9 वैकेंसी हैं जिनके लिए फिजिकल की जरूरत पड़ती है, उनके लिए फिजिकल होगा, बाकी के लिए सीधा ही डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी। 9 वैकेंसी कौन कौन सी हैं जिनके लिए फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम यानी सीजीएल 2022 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो पहले की तरह इसमें टियर 1 एग्जाम होगा सबसे पहले, वो उसमें बदलाव नहीं हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 25 सवाल पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 25 होंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। चारों पार्ट इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग बराबर आपके लिए आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे, तो हर एक जो सेक्शन है वो 50-50 नंबर का रहने वाला है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटे 20 मिनट का मिलेगा उन कैंडिडेट को जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। और इसमें जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा, इंग्लिश के पार्ट को छोड़ के। और एक सही प्रश्न करने पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत प्रश्न कर देने पर आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये होने के बाद होगा आपका टियर 2, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। टियर 1 वही सेम रहने वाला है। टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में आपका 2 घंटे 30 मिनट का पेपर आएगा, पहला पेपर जो सबको देना है और उसमें किसी को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जो कैंडिडेट सांख्यिकी अधिकारी के लिए भर रहे हैं या फिर अकाउंट ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, ऑडिट ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, उनको पेपर 3 देना होगा, सांख्यिकी वालों को पेपर 2 देना होगा, लेकिन पेपर 1 सभी को देना होगा, इससे किसी को छूट नहीं मिलेगी। पेपर फर्स्ट जो है उसमें सेशन फर्स्ट होगा, यानी एक सेशन होगा 2 घंटे 15 मिनट का, दूसरा सेशन होगा 15 मिनट का, टोटल 2 घंटे 30 मिनट का, यानी 150 मिनट का आपका ये पेपर फर्स्ट रहने वाला है। जो सेशन 1 है उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। सबसे पहले होगा आपका सेक्शन 1, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें 2 मॉड्यूल आएंगे आपके, मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मैथ और रीजनिंग के सवाल आएंगे पहले पार्ट में, जिसमें 30-30 होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं, यानी 180 नंबर का आएगा आपका सेक्शन 1। शुरुआत के 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग का मौका मिलेगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से हल करना होगा। उसके बाद अगले जो 1 घंटे आपके रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के और जनरल अवेयरनेस के। इसमें इंग्लिश के 45 सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन घटा दिया है, इसके 25 सवाल रहेंगे। इसके भी प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर मिलेंगे। ये नंबर हो गए इसके 210, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं 70। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो सेक्शन 1 यानी मैथ रीजनिंग के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो सेक्शन है उसमें 2 मॉड्यूल हैं, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, इसके लिए भी 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 70 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब बचे 30 मिनट। 30 मिनट में पहला सेक्शन जो है वो आपका कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। ये सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल फर्स्ट है ये आपके इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग के साथ ही कंबाइंड कर दिया जाएगा, उसी में सबसे लास्ट में ही आ जाएगा और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। यहां आने के बाद हो जाएगा आपका सेशन 1 खत्म। सेक्शन नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं सेशन, यानी पहला सत्र समाप्त हो गया। अब आएगा आपका दूसरा सेशन। दूसरे सेशन में 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका आयोजित किया जाएगा। आपका एक डाटा एंट्री टास्क होगा, 15 मिनट में आपको ये करना होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 हो जाएगा। तो आपके समझ में आ गया, पहला पेपर जो होगा वो होगा 2.5 घंटे का, जिसमें 1 घंटे में आपको मैथ रीजनिंग करने होंगे, 1 घंटे में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी जीके करनी होगी, बाकी 15 मिनट में आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट देना होगा, 15 मिनट में आपको डाटा एंट्री टेस्ट देना होगा। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है कि पहले जो सीपीटी होता था और डाटा एंट्री टेस्ट होता था वो अब आपका नहीं होगा। अब होगा क्या कि जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल फर्स्ट है, ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है 20 क्वेश्चन वाला 60 नंबर का, ये सभी कैंडिडेट को देना है। और जो कैंडिडेट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो असिस्टेंट सीएसएस के लिए और जो भी
हायर लेवल की वैकेंसी हैं, जैसे एग्जामिनर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर सीपीटी लगता था, उन कैंडिडेट को इन 60 नंबर में से मैक्सिमम नंबर लाने होंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं। जो सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का, उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट आपकी बनेगी 180 नंबर मैथ और रीजनिंग के और 210 नंबर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के। 390 नंबर की मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा। ये जो 60 नंबर हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट असिस्टेंट सीएसएस के लिए अप्लाई करेंगे, इसके अलावा एग्जामिनर वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे जहां पे सीपीटी लगता है, उनको हायर लेवल पे इसको पास करना होगा। 60 नंबर यानी 20 क्वेश्चन हैं, उनमें से कम आपको 10 और हो सकता है 11, 12, 13, 14, 15 जैसा आयोग निर्धारित करेगा वो आपको क्वालिफाई करने होंगे। यानी सीपीटी जो है उसकी जगह पर कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल आ गया है और इसमें आपको हायर मार्क्स लाने होंगे, तभी आप उनके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है ये भी सबको देना है, लेकिन इसमें भी हायर लेवल पर क्वालिफाई करना होगा उन कैंडिडेट को जो टैक्स असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वाले जो हैं, उनको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल जो है वो अच्छे नंबरों से पास करना होगा, हायर लेवल पर क्वालिफाई करना होगा, तभी उनको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की जो मेरिट है, यानी मॉड्यूल 1 और 2 जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट, इसमें बाकी कैंडिडेट जो असिस्टेंट वगैरह के लिए और प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनेशन और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनके लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने होंगे जो आयोग निर्धारित करेगा। वहीं इन पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं सीपीटी वाली पोस्ट के लिए और डाटा एंट्री वाली पोस्ट के लिए, उनको हायर स्टैंडर्ड पे ये पास करना होगा। तो करना सभी को क्वालिफाई है, लेकिन कुछ के लिए मेरिट कम जाएगी और कुछ के लिए मेरिट हाई जाएगी। हाई किसके लिए जाएगी? जहां भी सीपीटी मांगा जाता है, डाटा एंट्री मांगी जाती है, उन पोस्ट के लिए सेक्शन 3 की जो मेरिट है वो हाई जाएगी। हालांकि सेक्शन 3 के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। तो पेपर फर्स्ट जो है उसके सभी मॉड्यूल सभी को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। दूसरा जो पेपर है वो है सांख्यिकी का, जो कि हमारे सांख्यिकी अधिकारी देंगे, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। इसी तरीके से पेपर 3 जो है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आएगा, जनरल स्टडीज का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। ये पहले की तरह ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ जो सीपीटी होता था, डाटा एंट्री टेस्ट होता था, उसमें काफी सारा टाइम लग जाता था, उसको अब इसी के साथ कंबाइन कर दिया गया है। सेक्शन 2 और सेक्शन 1 यानी मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, इसके नंबर ही फाइनल मेरिट के लिए जुड़ेंगे, लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी उसी के साथ देना होगा। इससे भर्ती का टाइम बचेगा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद फिर सीपीटी वगैरह अलग से होता था, उसमें काफी सारा टाइम लगता था, तो वो अब आपके लिए आसान होने वाला है। हालांकि इसमें बदलाव ये हो गया है कि पहले कैंडिडेट मेन एग्जाम यानी टीयर 2 की तैयारी करते थे, उसके बाद सीपीटी की तैयारी करते थे, अब आपको सारी तैयारी एक साथ ही करनी होगी। पेपर जो है वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी दोनों भाषाओं में आएंगे, और पेपर फर्स्ट जो है वो सबके लिए कंपलसरी है, मैं आपको बता चुका हूं। पेपर 2 जेएसओ के लिए है, पेपर 3 अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर के लिए रखा गया है। सेक्शन 3 आपको पता ही है, मॉड्यूल 1 है मैथ का, मॉड्यूल 2 रीजनिंग, इंग्लिश का 1 है सेक्शन 2 में, और सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस भी है। सेक्शन 3 जो है आपका, ये पूरा आपका स्किल टेस्ट के लिए है, यानी आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए है, और जिन पोस्ट के लिए प्रोफिशिएंसी मांगी जाती है वहां पर ही आपका काम आएगा। और यहां पर स्पष्ट दिया गया है कि कैंडिडेट को पेपर फर्स्ट के सभी मॉड्यूल में क्वालिफाई करना होगा, लेकिन जो कैंडिडेट असिस्टेंट इन सीएसएस, इसके अलावा एमईए, एएफएचक्यू, साथ ही असिस्टेंट जीएसआई, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक सीपीटी वाला जो है कंप्यूटर वाला टेस्ट वो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड पे पास करना होगा। वहीं जो डाटा एंट्री टेस्ट है यानी सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 है, वो उन कैंडिडेट के लिए जो टैक्स असिस्टेंट और यूडीसी एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको क्वालिफाई करना होगा हायर स्टैंडर्ड पे। बाकी के लिए ये नॉर्मल रहेगा, तो उनको नॉर्मल नंबर पे पास करना है, और जो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको हायर स्टैंडर्ड पे पास करना होगा। तो साथियों, ये थी जानकारी
जो एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हुआ है उसके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे उनकी हेल्प होगी इस एग्जाम प्रोसेस को समझने में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी एकदम सरल भाषा में। धन्यवाद।